नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र के इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है सीढ़ी। सीढ़ी का निर्माण कहाँ करें, किस दिशा में करें, वास्तु इस संबंध में क्या कहता है और हमारे वास्तु के जो ग्रंथ हैं इस संबंध में क्या कहते हैं। सबसे पहले जान लें कि ये जो सीढ़ी होती है या जिसे लोग सोपान भी कहते हैं, कुछ लोग इसे जीना भी कहते हैं, स्टेयर भी इंग्लिश में कहा जाता है। सीढ़ी को उन्नति की सीढ़ी कही जाती है, सीढ़ी को प्रगति की भी सीढ़ी कही जाती है। अर्थात सीढ़ी यदि सही दिशा सही जगह पर निर्मित है, जिसका अर्थ है कि जीवन में आप अच्छी उन्नति करेंगे, अच्छी प्रगति करेंगे, सदा आगे की ओर बढ़ेंगे। परंतु सीढ़ी गलत तरीके से निर्माण हो, गलत पोजीशन पर निर्माण हो तो प्रगति के स्थान पर यह नुकसान भी दे सकता है। तो आज हम बात करते हैं सीढ़ी। सर्वप्रथम ये जान लें कि शास्त्र क्या कहता है। हालांकि शास्त्रों में सीढ़ी के विषय में बहुत अधिक कहीं भी नहीं लिखा है, बहुत ही कम लिखा गया है। एक ग्रंथ है मयमतन, उसमें एक श्लोक आता है। उस श्लोक में सोपान शब्द का उल्लेख है और वो उल्लेख ये बतला रहा है कि सोपान दक्षिण में निर्मित किया जा रहा है। चूँकि जो हमारे ग्रंथ हैं वो एग्जैक्ट हिंदी में कुछ नहीं कहते हैं, ना ही लिखते हैं। उनका श्लोक संस्कृत में होता है और उसके अर्थ आ रहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि सोपान दक्षिण दिशायां। तो ये दक्षिण दिशा का उसमें उल्लेख आया है कि सोपान दक्षिण दिशा में। तो पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि दक्षिण दिशा में सोपान का हम निर्माण कर लें। और वास्तु के जो मूल चीजें कहती है कि भारी निर्माण, जो सबसे भारी और मजबूत और बड़ा निर्माण है, वो हमें दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में करनी चाहिए। तो इसके अनुसार जो चीजें निकल कर आती है, हमारे पास सीढ़ी के लिए दक्षिणी क्षेत्र, जैसे मैंने इस ड्राइंग को देखें, इस ड्राइंग में मैंने ये सीढ़ी लिया है। ये एक घर का प्लान है, अनुमानित प्लान है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। इसमें मैंने एक सीढ़ी लिया है। तो ये सीढ़ी देखें इस प्रकार से चढ़ेगी, ये इस प्रकार से, ये दक्षिण दिशा में। आप चाहें तो इस सीढ़ी को दक्षिण दिशा में इस स्थान पर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नैऋत्य कोण में भी सीढ़ी बना सकते हैं। पश्चिमी दिशा में बनाना हो तो आप चाहें तो इस स्थान पर सीढ़ी बना सकते हैं, इस स्थान पर भी सीढ़ियां बना सकते हैं। अर्थात हमारे पास जो सीढ़ी निर्माण के लिए जगह है वो क्षेत्र मूल रूप से इस स्थान पर है। अब कुछ लोगों का हमने जो सुना है, जो हम आज के समय पर नए बहुत लोगों का मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं सीढ़ियाँ कहीं भी बना लें। ऐसा नहीं है, किसी भी दिशा में बना लें, ऐसा नहीं है। आपको सीढ़ियाँ बनाते समय भारी निर्माण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में सीढ़ियाँ आपको निर्मित करनी चाहिए। आपको विशेषतः नॉर्थ ईस्ट और इस क्षेत्र में सीढ़ी बनाने से बिल्कुल बचना चाहिए, ये ध्यान में रखना। अब कुछ लोगों के मन में है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके विषय में एक चीज़ स्पष्ट हो लें कि क्लॉकवाइज दिशा की ही सीढ़ियाँ अच्छी मानी जाती है। हालांकि बहुत जगह, बहुत पुराने पैलेस जो वास्तु है, वास्तु के अनुरूप जो पुराने 1000, 2000, 5000 वर्ष पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, जो आर्किटेक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें दोनों तरह की सीढ़ियाँ देखने को मिलती है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। परंतु क्लॉक वाइज सीढ़ियाँ के कुछ साइंटिफिक रूल भी हैं कि क्लॉक वाइज सीढ़ियाँ ही अच्छी और आपके लिए सेटिस्फाइड है। ये अब इसके साथ अन्य कुछ चीज़ों को भी ध्यान दिया गया है कि सीढ़ियों की शुरुआत पूरब से होनी चाहिए और पश्चिम की ओर जाकर पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर की शुरुआत होनी चाहिए। दूसरा, उत्तर से दक्षिण की ओर शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद उसका अंत होनी चाहिए। ये 2-3 मूल चीज़ें हैं सीढ़ियों के विषय में। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।